मेरी एक इच्छा थी, अब इस राज्य का भार मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंप दूं। इसमें आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि जो काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अवश्य गुरुदेव, किंतु मेरे बहुत से मेहमान होंगे, बहुत से राजाओं को निमंत्रण देना होगा। तो कल यदि राम का राज्याभिषेक हो तो कैसा रहेगा? मुझे अब राज्य से करना किनारा ही मुनासिब है। मुझे अब राज्य से करना किनारा ही मुनासिब है। जो आज्ञा हो वेदों की उसी पर विचार मुनासिब है। जो आज्ञा हो ये वेदों की उसी पर मुनासिब है। करूं मैं याद वेदों को, करूं मैं याद वेदों को, यही ईश्वर की आज्ञा है। बाकी जिंदगी तो अब किनारा ही मुनासिब है। कि बाकी जिंदगी से अब किनारा ही मुनासिब है। तू राम को मैं यही ही मुनासिब है। तू राम को मैं यही अब मुनासिब है। गुरुदेव, राजन, मैं इस राज्य को राम को सौंपना चाहता हूं। सुमंत जी, महाराज, तुम शीघ्र जाओ और राम को दरबार में बुला कर ले आइए। जो आज्ञा महाराज। ना महाराज। आयुष्मान भव। गुरुदेव आयुष्मान भव। पिताश्री प्रणाम। आयुष्मान भव। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। बेटा राम, पिताजी, मैंने दरबार में मंत्रणा की है और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार मेरी ये इच्छा है, इस राज्य का राजभार मैं आपके हाथों सौंपूं और इस शुभ अवसर पर देश विदेश में खबर पहुंचाई गई है, आपका यथाशीघ्र राज्याभिषेक होगा। परंतु पिताश्री, मेरे साथ मेरे तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और भरत और शत्रुघ्न तो ननिहाल जाए हुए हैं। तो इसमें क्या विचार है आपका? शास्त्रोक्ति है, ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य सौंपा जाए। पिताश्री, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अवधपुरी, इस रघुकुल का मान समझकर और आपकी आज्ञा और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार जो मुझे आज्ञा मिलेगी मैं उसे करने के लिए तैयार रहूंगा। ठीक है बेटा, धन्य है आप। जाओ अपने राज तिलक की तैयारी करो।
जी पिताश्री। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान भव। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। मैं भी यह शुभ समाचार महारानी के कई को सबसे पहले सुनाऊंगा। माताश्री प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। कहो क्या समाचार लाए हो? सुंदर समाचार सुन आता प्रातहि राज माता जी प्रातहि राज दे मोहि ग्राम देव सुर जीव रैना होई माता जी पूरैना होई सब इच्छा तो भर व्रत ने मैं करूँगा ईश्वर माता जी ईश्वर का ध्यान धरूँगा। आपके मन में जो इच्छा होती थी कि मैं इस अवधपुर का राजा बनूं, वो इच्छा आपकी पूर्ण होने वाली है। माँ, सुबह प्रातः काल में पिताश्री मुझे राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। इसी समाचार सुनाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। माँ, मैं आपके चरणों की कसम खाता हूँ, मैं निस दिन व्रत भगवान का ध्यान करते हुए इस अवधपुरी का लालन पालन और ध्यान रखूंगा। माँ, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ बेटा, तूने बहुत सुंदर समाचार सुनाया है। मेरा आशीर्वाद सदैव और सदैव तुम्हारे साथ में रहेगा कि तुम त्रिलोक में जितना भी है विश्व है उसमें चक्रवर्ती सम्राट बनो, ऐसा आशीर्वाद मैं तुम्हें देता हूँ। तुम थक गए होंगे, थोड़ा जलपान करो और इसके बाद मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करो। ऐसी प्रार्थना करो कि मैं बहुत सुंदर राजा बनूं। जाओ बेटा। जी माता।